हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पहले भी मैंने आपके साथ ब्यूटी हैक से रिलेटेड एक वीडियो शेयर कर रखी है। आज मैं उससे रिलेटेड एक दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप जैसे आपने पहले उसे पसंद किया है, इसे भी आप उतना ही इसको भी प्यार देंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले हैक से। मेरा पहला हैक होने वाला है टूथब्रश को लेके, जिसको कि अक्सर हम यूज़ करने के बाद या जब हमारा ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। वैसे तो ब्रश से रिलेटेड हम बहुत सारी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको इसका दूसरा हैक बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, खासकर लेडीज़ के लिए। दोस्तों, कई बार हमें अपने सलवार में या हमारी लेगी में से जब कभी नाड़ा निकल जाता है या स्ट्रिंग निकल जाती है, तो उसको डालने के लिए हम तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेकर आते हैं या नाड़ा डालने वाली लेकर आते हैं। जैसे कि इस तरीके से जो मार्केट में मिलती है उसको हम लेकर आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये वाली नाड़े वाली जो है हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होती है या इधर उधर मिसप्लेस हो जाती है, और अगर हमें नाड़ा डालना है तो हम क्या करें। तो उसके लिए आप घर में ही रखे इस टूथब्रश का बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, एक नाइफ़ की मदद से आपने टूथब्रश को यहाँ से भी काट लेना है और उसके बाद आप पीछे की साइड पे एक होल कर दें। ये देखिए, मैंने पहले से ही इस तरीके की नाड़ा डालने वाली बना रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ऊपर से कट कर देना है, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है और पीछे जो है मैंने ये इस तरीके से होल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कोई भी धागा, आप किसी भी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने होल किया है इसके अंदर हम अपना ये धागा डाल देंगे और इसको ऊपर से अच्छी तरीके से बांध देंगे। ये देखिए, ये हमारी घर पे ही बेकार पड़े हुए टूथब्रश से एक नाड़ा डालने वाली बनकर तैयार हो गई है, जिसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के बिंदी को लेके। जब भी हम अपने बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, और आपने मोस्टली देखा होगा हम लेडीज़ की आदत होती है कि जब हमें बिंदी चेंज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी वाली बिंदी को उतार कर अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे लगा देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी सारी बिंदी जो है उसके मिरर के ऊपर लगती चली जाती है, जिसके कारण जो है हमारी ड्रेसिंग टेबल का मिरर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मेरा छोटा सा हैक है कि आप जब भी अपनी बिंदी को उतारें तो आप क्या करें, अपनी जो बिंदी का पत्ता है उसको आप अपने अलमीरा की या जहाँ भी आप उसको उतार कर रखते हैं उसकी साइड में आप इसको खाली जो बिंदी का पत्ता है उसको आप चिपका दें। उसके बाद जब भी आपको कोई बिंदी उतारनी है या अपनी बिंदी चेंज करनी है तो वो आप बिंदी उतार के इसके बैक साइड पे या इसके अंदर की साइड पे लगा सकते हैं। इससे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको ये बिंदी यूज़ करनी है तो आपकी बिंदी यूज़ हो जाएगी, और दूसरा ये है कि आपका जो मिरर है वो भी ख़राब नहीं होगा। चलिए, बिंदी से रिलेटेड मैं एक और हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हम बिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो है ग्लू अक्सर ख़त्म हो जाती है और ये हमारी बेकार हो जाती है, जिसको कि हम फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है। तो मैं इसका एक और बहुत जुगाड़ू हैक आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी बिंदी इस तरीके से ग्लू ना हो, उसके अंदर गम ख़त्म हो जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें अपने साड़ी के प्लीट्स वगैरह डालनी होती है या हमें दुपट्टा लेना होता है, उसके ऊपर जब हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा सेफ्टी पिन इसके अंदर चली जाती है, जिसके कारण इसके अंदर होल हो जाता है। जबकि इससे रिलेटेड पहले भी मैं एक हैक अपने ब्यूटी हैक्स में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरा हैक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसके अंदर कोई ना कोई बीड्स डालकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये हमारी साड़ी या दुपट्टे को फाड़े नहीं। अगर बाई चांस आपके पास बीड्स या मोती कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी ये जो यूज्ड वाली बिंदी है जो कि बेकार हो जाती है, जिसकी ग्लू ख़त्म हो जाती है, जिसको कि हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपनी ये जो बिंदी है इसके अंदर अपने जो सेफ्टी पिन को डाल देना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने डाल दिया है। अब आप इसको कहीं भी अपने साड़ी में जहाँ भी आप इसको लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो है साड़ी ना तो फटेगी और ना ही आपका दुपट्टा फटेगा, और आपके जो बेकार पड़ी हुई बिंदी है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरह की बैंगल्स को लेकर। जो बैंगल्स हम मोस्टली कई बार इस्तेमाल नहीं करते हैं कि उनका कई बार कलर ख़राब हो जाता है, तो आज बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में भी इस तरीके की मेटल्स की बैंगल्स पड़ी हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, अपने ये जो सारी की सारी बैंगल्स को लें और जैसे कि ये बैंगल्स हैं 2, इनको आप सेलो टेप की मदद से या आपके पास कोई धागा है, धागे की मदद से आप इनको आपस में ज्वाइंट कर लें। ये देखिए, जैसे मैंने 2 चूड़ियों को ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरीके से हम अपने पास जितनी भी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं उन सबको हम इसी तरीके से सेलो टेप की मदद से आपस में जोड़ लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टेप की मदद से अपनी सारी चूड़ियों को जोड़ लिया है। अब इन चूड़ियों की मदद से मैं आपको 2 ऑर्गेनाइज़र बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो पहले वाली चूड़ी है इसके स्टार्टिंग वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से एक धागा बांध देना है। ये देखिए मैंने इसके एक साइड पे भी बांध दिया है और इसी तरीके से हम इसके दूसरी साइड पे भी धागा बांध देंगे। चलिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने धागा क्यों बांधा है और इसके अब मैं क्या करने लगी हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे की मदद से हम इसको अपने दोनों स्टिकी हुक के ऊपर टांग देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एक टाइप का मल्टी हैंगर बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर आप अपने चाहे मास्क या अपनी सॉक्स या छोटे छोटे रुमाल या कुछ भी ऐसा छोटा सामान है वो आप इसके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। इसको आप चाहे तो अपने स्टिकी हुक पे लगा लें और चाहे तो आप इसको अपने घर के बाहर वायर के ऊपर भी, जो आपकी जिसके ऊपर कपड़े सुखाते हैं उसके ऊपर भी आप दोनों साइड से इसको बांध के लगा सकते हैं। और जब भी आपको अपने छोटे छोटे रुमाल, सॉक्स या अपने मास्क वगैरह को धो के सुखाना हो तो आप इसके अंदर डालकर सुखा सकते हैं। इससे तो आपके क्लॉथ क्लिप्स की तो बचत होगी और साथ में आपके बैंगल्स का भी रीयूज़ हो जाएगा। और इसका दूसरा ऑर्गेनाइज़र हम किस तरीके से बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, इसको जो है अपने अलमीरा में या कहीं भी जहां आपको सूटेबल लगता है आप इसको टांग दीजिए। इसके अंदर आप अपने क्लचर, हेयर बैंड, कुछ भी अपनी जो भी अपनी एसेसरीज़ होती हैं वो इसके ऊपर आप टांग सकते हैं। ये आपका फ्री का ही एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है अपने घर में पड़ी हुई आपकी वेस्ट चूड़ियों से। चलिए फ्रेंड्स, चूड़ियों से मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइज़र तो बनाकर दिखा दिए। चलिए, अब ये चूड़ियाँ हमारे किचन के लिए कैसे काम आती है वो भी मैं दिखा देती हूँ अपने अगले जुगाड़ू हैक में या जुगाड़ू अपने कबाड़ से जुगाड़ में। तो उसके लिए आप क्या करना है कि इस तरीके से जो चूड़ी है इसको हम बीच में से हम कट कर लेंगे। हमने इसको कर लिया है दोनों साइड से कट। ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड से कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मोड़ना है, एक को इधर की साइड पे और दूसरे को हमें मोड़ना है इधर की साइड से। इस तरीके से हम अपनी चूड़ियों को मोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये चूड़ियों से हमारे एस हुक बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं महंगे दामों पर। आप अपने घर पे पड़ी ही बेकार चूड़ियों से अपना इस तरीके से एस हुक बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ और ये इजीली बन भी जाते हैं, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए, इस तरीके से आपको जितने हुक हैं आप हुक तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने अपने सारे हुक इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें लेनी है इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल और अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की साइड से हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बीच में यहाँ पर सारी तरफ में होल कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारी तरफ में इस तरीके से होल कर लिए हैं। अब इसकी जो कैप है इसके अंदर भी हमने एक होल कर लेना है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर ले, वो आपकी मर्जी है। चलिए, जो हमने इसको होल किया था, अब आप ये सोचेंगे होल किस लिए किया था। अब हम क्या करेंगे, इस होल के अंदर हम लेंगे कोई भी धागा, आप किसी भी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है इस होल के अंदर अपने इस धागे को डाल लेंगे। चलिए, ये धागा देखिए हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला धागा है इसको हम गिठा मार देंगे ताकि ये बाहर की तरफ को ना आए। चलिए, ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है जो देखने में सुंदर लगेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये जो हमने बैंगल से हुक तैयार किए थे, ये हुक हमने ये जो होल है इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। ये देखिए हमारा ये किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल हम किचन में कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने इसकी जो कैप तैयार की थी इसको हम इसके ऊपर
लगा देंगे। अब हम ये जो स्ट्रिंग हमने बांधी थी इसकी मदद से अब हम इसको कहीं भी अपना हैंग कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम किचन में कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज़ वे से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको किचन में टांग कर इसके ऊपर कटलरी से अपनी हैंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप किचन में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज़ वे से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उनको हैंग करने के लिए कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर मास्क हैंग कर सकते हैं, चाहे आप इसके ऊपर अपने नेक पीस हैंग कर सकते हैं, चाहे आप अपनी कीज़ अपनी हैंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप जहाँ चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। ये आपका एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है आपकी वेस्ट पड़ी हुई चूड़ियों से। चलिए चूड़ियों से रिलेटेड एक और हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप चूड़ियों की मदद से कैसे बहुत ही सुंदर अपना दिया स्टैंड बना सकते हैं। उसके लिए आप चूड़ी लें और इसको सेंटर में से आपने इसको धीरे से प्रेस करते हुए बेंड कर देना है। ये देखिए जैसे मैंने एक चूड़ी को किया है ऐसे ही आप अपनी सारी चूड़ियों को बेंड कर लें। अब इसमें मैंने 4 चूड़ियाँ बेंड कर ली है। अब हम इसको एक के ऊपर एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे और सेंटर से ग्लू की मदद से इनको हम स्टिक कर देंगे, और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना डेकोरेटिव दिया। ये देखिए हमारा कितना सुंदर चूड़ियों की मदद से फ्री में ही दिया स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के मोबाइल के केसेस को लेके, जिसका ज़्यादातर हम जब इसमें से नया मोबाइल लेकर आते हैं तो ये उसके साथ आता है, तो हम क्या करते हैं मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं और इसको ज़्यादातर कबाड़ में फेंक देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है अपने घर में कबाड़ रखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर किसी कबाड़ से हमारा घर ऑर्गेनाइज होता है या खूबसूरत बनता है तो हमें उसका ज़रूर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इस मोबाइल कवर का मैं बॉक्स का किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। चलिए, इस मोबाइल बॉक्स का इस्तेमाल मैं अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं अपनी बैंगल्स इसमें से यूज़ कर लेती हूँ, और इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरी बैंगल्स गंदी भी नहीं होती और एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के ब्लाउज़ को लेकर। जब भी हम ब्लाउज़ को वेयर करते हैं कई बार ऐसा होता है कि ब्लाउज़ हमारा जो है कमर से लूज़ हो जाता है, जिसके कारण हम अक्सर क्या करते हैं इसको जो है टाइट करने के लिए हम दोनों जो इसके ये कॉर्नर्स होते हैं इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हम नीचे से जो है सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा ब्लाउज़ तो कमर से टाइट हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये जब हम पहनते हैं तो ये हमारा इस तरीके से झोल बना रहता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाई चांस हमारा अगर पल्लू सरक भी जाता है तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप नेक्स्ट टाइम इस तरीके से ना लगाएं। आप सेफ्टी पिन को जो है ये जो वाली साइड है जहाँ पर हम हुक बंद करते हैं, इसकी आई जो होती है हुक बंद करते हैं, उधर की साइड आप लें और इसके बैक साइड पे आप इस तरीके से पीछे की तरफ आप सेफ्टी पिन लगा लें। अब आप अपने हुक को बंद करें, जितनी भी दूरी पे आपने इसको लगाना है, जितना भी आपने टाइट करना है उतनी दूरी पे आप पीछे से सेफ्टी पिन लगा दें, और अपना ये जो लास्ट वाला हुक है और ये आप अपने सेफ्टी पिन के अंदर, ये देखिए जैसे कि मैं फंसा रही हूँ, इस तरीके से फंसा दीजिए। ये देखिए, अगर ऐसा करेंगे आप तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसके नीचे कोई भी सेफ्टी पिन लगाई है। इससे आपका बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं आएगा और जो है आपका ब्लाउज़ भी नीचे से कमर से टाइट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।